हे गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, ये व्लॉग है संडे मॉर्निंग का। तो अभी सब सो रहे हैं, तो मेरे पास करने के लिए काम कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा अपने फेस की केयर कर लेते हैं। तो मैं लगाने लगी हूँ अपने फेस पर फेस मास्क। तो मैंने इनमें से चूज किया है नीम का मड मास्क। तो इसमें दो और मास्क हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मरिक और ऑरेंज पील। तो मैं आज यूज कर रही हूँ नीम का मड मास्क। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको बच्चे बड़े कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसी चीजें ही यूज करती हूँ जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो इसको लगाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसको मैं ना हल्का हल्के हाथों से मसाज करूंगी और फिर मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी। तो फेस वॉश करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो किचन के बर्तन करने के बाद मेरे पतिदेव बोलते कि ये जो चिमनी की पाइप है इसको भी अच्छे से वॉश कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि इस पाइप में काफ़ी सारा ऑयल है जो वो जमा हो चुका है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हमने ना कुछ टाइम पहले ना अपनी जो चिमनी थी ना घर पर ही वॉश की थी। वॉश मतलब हमने उसको घर पर ही सर्विस की थी, तो अच्छे से क्लीन हमने घर पर ही खुद ही कर लिया था। तो जब हमने उसको फिट किया ना, तो जल्दबाजी में हमने उसको फिट कर दिया, क्योंकि मेरे पतिदेव को कहीं पर जाना था। तो ये देखो कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है ये पाइप, तो बिल्कुल नई जैसी बन चुकी है। तो चिमनी में ना हल्की सी ना आवाज आने लग गई थी। तो इसीलिए आज पतिदेव के पास टाइम था, क्योंकि संडे ना कोई काम कर लेते हैं। तो वो बोलते चलो आज चिमनी को अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो हमने ना चिमनी को नीचे उतारा हुआ था। तो फिर पतिदेव ने मेरे गिलास भी मुझे दे दिया कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर दो। तो मैं इस गिलास को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो इसको ना बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जरा सा भी भार पड़ा तो ये क्रैक हो जाएगा। तो अब बारी आ रही है चिमनी को क्लीन करने की। तो क्योंकि चिमनी नीचे उतरी हुई है, तो इसको भी हाथों हाथ में ना अच्छे से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि ऊपर लगी हो ना तो वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है जितना कि इसको अच्छे से हमने खोला हुआ है ना, तो अंदर से भी इसको क्लीन कर लेंगे। तो इसका जो ऑयल है ना जो जमा हुआ है साइड्स पर, जो अंदर की तरफ भी, तो इसको मैं ना तारपीन के तेल के साथ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो आपको नजर आ रहा है, मैं जैसे ही ब्रश लगा रही हूँ तारपीन के तेल का, तो वो ऑयल है जो वो सारा क्लीन हो रहा है। तो ये देखो सारा ऑयल ब्रश के ऊपर आ चुका है। मेरा ब्रश भी है जो वो बिल्कुल काला हो चुका है। तो जहां जहां पर भी ऑयल है, तो मैं इसको तारपीन के तेल के साथ क्लीन कर लूंगी। तो गिलास है जो मेरे पतिदेव ने फिट कर दिया है, और इस एरिया में हमने इसको चिमनी को लगाना है। तो मैंने इसको भी हाथों हाथ अच्छे से क्लीन कर दिया है तारपीन के तेल के साथ। तो बस अब पतिदेव लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए फिट हो चुकी है चिमनी। अब जो हल्की सी आवाज आ रही थी ना, अब वो भी आनी बंद हो चुकी है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना क्लीन हो जाए तो। अब जो सारा गंद था ना वो मेरी इस होप पर आ चुका है। तो अब बारी आ रही है इसको क्लीन करने की। तो चलिए अब इसको भी क्लीन करते हैं। तो मैं इस होप को, जो सारे बर्नर है वो मैंने निकाल दिए हैं, तो मैं इसको उसी सॉल्यूशन के साथ क्लीन कर रही हूँ जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जो मैं सॉल्यूशन पहले भी बना चुकी हूँ। तो उसके साथ ही क्लीन कर रही हूँ। जैसे कि इसमें मैंने पेस्ट और जो मीठा सोडा था वो डाला था। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वायर ब्रश। तो इसके साथ में अच्छे से क्लीन करूंगी इसको, क्योंकि जब हम ना चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो उस वो जब कई बार क्या होता है ना बॉयल होकर नीचे गिर जाती है, तो ना जमा हो जाती है। तो फिर ना कालक सी ना पैदा होने लग जाती है। तो ये देखे इस तरह से ना लोहे के ब्रश के साथ जब हम इसको ना क्लीन करते हैं ना, तो सारा जो ना कालापन है ना वो निकल जाता है। तो आपको नजर आ रहा है ना किस तरह से सारे अच्छे से क्लीन हो रही है, और जो जंग वगैरह भी लग जाता है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अब बारी आ रही है काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो अब मैं ये करने लगी हूँ, क्योंकि पतिदेव का जो काम था ना वो तो खत्म हो चुका है। अब वो तो चले गए हैं अपने रूम में टीवी देखने के लिए। पर हम पत्नियों का काम कब खत्म होता है? बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। एक काम खत्म करते हैं तो दूसरा काम हमारा शुरू हो जाता है। तो अब बारी आ रही है मेरी इस माइक्रोवेव को क्लीन करने की। तो माइक्रोवेव को मैंने साइड पर रख दिया है। तो अब इस कबर्ड को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी ऊपर से, क्योंकि मैंने ना इसका जो क्लॉथ है ना माइक्रोवेव का, वो मैंने धोया हुआ था। तो अब वो सूख चुका था, तो मुझे था कि इसको अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बिना कवर किए हुए ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं अच्छे से इसको कवर कर देती हूँ ना, तो थोड़ी सी ना किचन की लुक ना सुंदर सी लगने लग जाती है। तो कवर के बिना ना अलग सा ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे ना सफाई नहीं हुई हुई है। तो माइक्रोवेव को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब इसको भी कवर कर देते हैं।
कवर करने के बाद अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करते हैं। तो मैं इसको करने लगी हूँ इस तरह से डेकोरेट। तो ये जो DIY मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। तो मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह के मिठाई के डिब्बे होते हैं ना, जो शादियों में आ जाते हैं हमारे घर में। तो हम क्या करते हैं, मिठाई खा लेते हैं और डिब्बों को फेंक देते हैं। तो मैं डिब्बों को फेंकती नहीं हूँ। तो मैं देखो इस तरह से डेकोरेट करती हूँ। तो ये वही वाला है DIY किया हुआ, जो मैंने अभी माइक्रोवेव पर रखा था ना। तो ये मिठाई का डिब्बा ही है। तो नीचे का पोर्शन था जो वो मैंने यूज़ कर लिया था। तो ऊपर की जो इसकी लिड थी वो मैंने अभी यूज़ नहीं की थी। तो देखो हल्का सा डेकोरेट करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, और कोई बता भी नहीं सकता कि ये मिठाई के डिब्बे से मैंने डेकोरेट किया है। तो अब ये लिड थी जो मैंने कि अभी यूज़ नहीं की थी, पर मैंने इसको संभाल कर रखा था। तो इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो इस तरह की बकेट्स हम सबके घर में होती हैं। तो मेरे पास भी है ये बकेट। तो मैं इसको काउंटर टॉप पर रखने लगी हूँ अपने किचन के। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो मुझे ना अच्छी सी नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें ना कुछ ना हाइड करके सामान रखना है, कुछ छिपा कर सामान रखना है। तो मैं कैसे यूज़ करने लगी हूँ इसको, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये दिखने में भी सुंदर लगे, और जो मैं इसमें सामान रखूँगी ना वो भी सुंदर लगे। तो ये देखो, ये जो शादियों वाले कार्ड होते हैं ना, तो इसको भी मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो मैंने ना इसका ना बेस बना लिया है इस तरह से। तो बकेट को रख दिया इसके ऊपर। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो जो मैंने लिड रखी हुई थी ना, जो मिठाई के डिब्बे की, तो ये ना इसमें ना फिट आ रही है तो इस बकेट पर। तो मैंने इसको ना, इस लिड को इस बकेट पर यूज़ कर लिया। तो मैंने इस बकेट की लिड बना ली। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि अलग से है कुछ। तो दिखने में भी सुंदर लग रहा है। इसमें ना मैं कुछ भी हाइड करके, कुछ भी छिपा कर रख सकती हूँ। तो ये मेरे किचन में ना बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैं रख रही हूँ अपने प्याज और लहसुन। तो इस तरह से मैं ना इसमें प्याज और लहसुन रख के ना इसको छिपा कर रख दूँगी, क्योंकि हम ना प्याज की ना पूरी बोरी ले आते हैं। तो वो हम अपने ना ऊपर रूम में स्टोर में रख देते हैं। तो अगर मुझे चाहिए होता है ना, मैं थोड़े से लेकर आती हूँ। अगर मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो मेरी किचन ना बिल्कुल ना गंदी सी लगती है। तो मैं इस तरह से छिपा कर रखूँगी ना, तो बहुत ही सुंदर सी लगेगी। तो ये देखो मेरा कॉर्नर कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको इस तरह से कॉर्नर पर रख दिया है। तो कैसे लगे आपको ये मेरे आइडियाज़? अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।